हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑर्बिट में। दोस्तों, ये एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के सीरीज का हमारा 11वां पार्ट है। यानी कि इस वीडियो में हम चैप्टर 11 पे चर्चा करेंगे। इसके पीछे का यानी कि आपने पिछले 10 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जरूर जाके वहाँ देखें। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके अगर आप रेलवे ग्रुप डी या बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसीलिए आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि चैप्टर 11 से होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा तत्व खनिज को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। तो देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है ये, जो कि एनसीईआरटी का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य है कि हमारे रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के कुल कितने कक्ष होते हैं? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 2, 3, 4, 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। यानी कि हृदय के कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को हृदय से बाहर ले जाने वाली नसों कौन सी होती है? यानी कि आपको पता है कि हमारे शरीर में 2 नस होते हैं। तो बताइए कि हृदय से बाहर ले जाने वाली नस कौन सी होती है? धमनियां, शिराएं, केशिकाएं, उपरोक्त सभी। यानी ए बी में से ही आंसर हो गया। क्या हो जाएगा? धमनियां। यानी कि धमनी क्या करती है? हृदय से बाहर ले जाती है रक्त को। और शिराएं क्या होती है? कि हृदय के अंदर लाती है ब्लड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अंग रक्त को साफ करने का काम करता है? लीवर, किडनी, फेफड़ा, पेट। सबको पता है इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किडनी। किडनी क्या करता है? रक्त को फिल्टर करता है, साफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त परिसंचरण सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है? अब बताइए कि रक्त का सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है? फेफड़ा के द्वारा, हृदय के द्वारा, किडनी के द्वारा, लीवर के द्वारा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। यानी कि हार्ट का ही काम होता है रक्त का परिसंचरण, सर्कुलेशन पूरे शरीर में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का संचार कौन सा प्रकार का होता है? यानी कि हमारा जो सर्कुलेशन होता है किस प्रकार का होता है? बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, वाष्पन, निस्यंदन। तो राइट आंसर ए, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? यानी कि जो रक्त का लिक्विड वाला भाग होता है उसको क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा को प्लाज्मा कहा जाता है तरल भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, कुड़कियाएं के द्वारा, पतिया के द्वारा। तो बहुत ही आसान और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाएगा बी, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। अब बताइए कि यहाँ भोजन किसके द्वारा होता है? भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी, फ्लोएम। ध्यान रखिएगा, उसका आंसर जाइलम था। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा, तना के द्वारा, फूल के द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको पता होगा। बी, पत्ती। पत्ती के दौरान क्या होता है? वेपराइजेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल और खनिज किस प्रक्रिया से जड़ों तक पहुंचते हैं? यानी कि पौधों में जो जल होता है और खनिज होता है किस प्रक्रिया द्वारा जड़ तक पहुंचता है? अवशोषण, निस्यंदन, परिवहन, संचरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अवशोषण के द्वारा पौधों में जल और खनिज जड़ों तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कोशिकाएं रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं? ब्लड को थक्का बनाने के लिए सभी को पता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो ब्लड काफ़ी पतला हो जाता है और कहीं से भी ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? हमारे शरीर में जो ब्लड में WBC है उसका कार्य क्या है? रोगों से लड़ना, ऑक्सीजन परिवहन, ऊर्जा प्रदान करना,
रक्त का थक्का बनाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का बनाना तो प्लेटलेट्स का कार्य है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रोगों से लड़ना। रोगों से लड़ने में ही हमारी WBC मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है? देखिए ये जनरल लाइफ का क्वेश्चन है, ये भी दिया हुआ था एनसीईआरटी में, तो हम इसको ले लिए हैं। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, आपका रेलवे हो या BPSC एग्जाम हो, तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़े और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रतिदिन 9:30 बजे आने वाली ये वीडियो आपको मिल जाए। तो 60 से 70 बार, 70 से 80 बार, 80 से 90 बार या 90 से 100 बार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 से 80 बार 1 मिनट में मनुष्य का हृदय धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में स्टोमेटा किसके लिए जिम्मेदार है? जल परिवहन के लिए, यानी पौधे में एक भाग होता है स्टोमेटा, वो किसके लिए जिम्मेदार है? जल परिवहन के लिए, गैस का आदान प्रदान करने के लिए, भोजन का निर्माण के लिए या कोशिका विभाजन? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गैसों का आदान प्रदान। पौधों में भी गैसों का आदान प्रदान होता है जो स्टोमेटा ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की किडनी में पाए जाने वाले छानने की इकाई क्या कहलाती है? यानी कि किडनी में जो ब्लड को फिल्टर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नलिकाएं, प्लेटलेट्स, तो उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मनुष्य की किडनी में जो एक छानने की इकाई होती है वो नेफ्रॉन ही करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के द्वारा कौन सा अपशिष्ट उत्पादन किडनी तक पहुंचता है? यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जड़ों से पत्तियों तक पानी किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जड़ों से, यानी कि जड़ से हम जो पौधे में पानी देते हैं, जड़ में, पत्ती में तो देते नहीं है, जड़ में देते हैं, तो पत्ती तक, क्योंकि पत्ती के द्वारा पास ही क्या होता है? भोजन तैयार होता है। तो वहां तक किस प्रक्रिया द्वारा? वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, सक्रिय परिवहन, विसरण, ऑस्मोसिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम किसे स्थानांतरित करता है? खनिज और पानी, भोजन, तैयार भोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके पहले देखिए क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन था। फ्लोएम का ही था क्वेश्चन, यहाँ पे है कि फ्लोएम किससे स्थानांतरित करता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में किसको मदद करता है? खनिज और पानी को, तैयार भोजन को, ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैयार भोजन को। वहां भी आप देखे थे ये, तो तैयार भोजन को फ्लोएम क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित करता है। प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 20 क्वेश्चन हम हर चैप्टर से करा रहे हैं। जितना संभव हो सकता है उतना करा रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में अगर चैप्टर के एंड में देखिएगा तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, लेकिन हम चैप्टर को पढ़ के, अंडरलाइन करके और वहां से आपके लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं, ताकि उसके चैप्टर के अंदर से भी कोई भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो छूटे ना। तो प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? खनिजों का परिवहन, भोजन और अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन, रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन। तो रक्त का थक्का बनाना तो प्लेटलेट्स का कार्य है, खनिजों का परिवहन तो फ्लोएम करता है। तो ये क्या हो जाएगा? भोजन और अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां से सारा वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।